कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ ही ना हो। सुबह उठने का दिल नहीं करता। किचन का रोज़ वही एक जैसा बोरिंग काम देखकर दिल घबरा जाता है। और दिन के बाकी कामों के बारे में तो सोच कर ही थकान होने लगती है। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों के काम, शोहर के काम, बाहर से कुछ लाना है। उफ, कितने काम हैं पर दिन छोटा सा लगता है। सच सच बताना, क्या आपको भी कभी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि दिन भर घर में इतना कुछ करने को होता है लेकिन फिर भी बॉडी लेजी हो जाती है, उठने का दिल नहीं करता, काम को डिले करने का दिल करता है। और फिर जब हम अपनी सुस्ती से काफ़ी घंटे ज़ाया कर लेते हैं तो फिर गिल्ट फील होता है कि मैंने इतना वक्त ज़ाया कर दिया। तो माय डियर सिस्टर्स, आप अकेली नहीं हैं। इस मसले से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर औरत का वास्ता पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी लाइफ में ये जो लेजीनेस है इसके ऐसे रीजंस जो शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन ये आपकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर मेरा ये व्लॉग आज का आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट रीजन की तरफ। तो हमें अपनी लाइफ में क्यों लेजीनेस का सामना करना पड़ता है, इसका सबसे पहला जो असर है वो है मौसम का असर। कुछ मौसम हमें एक्टिव बना देते हैं और कुछ मौसम हमें लेजी बना देते हैं। आप खुद इसका एक्सपीरियंस करके देखें। फॉर एग्जाम्पल, हम सर्दियों की सुबह को ही ले लेते हैं। बेड पर ब्लैंकेट की वार्मथ इतनी सूदिंग होती है कि लगता है बस थोड़ी देर और इस ब्लैंकेट से बाहर की ठंड, सारा ठंडा घर, ठंडा किचन और किचन का काम हमें ना उठने पर मजबूर कर देता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स है, क्योंकि ठंड में मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। और जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों का तो सीन और भी इंटरेस्टिंग होता है। सब कुछ डल सा लगता है, हल्की हल्की हवा और बारिश की आवाज़ एक कंफर्ट जोन क्रिएट करती है। दिल बस कहता है कि आप हो और एक कप चाय का हो और कोई आपको तंग ना करे काम करने के लिए, कोई काम ना करना पड़े, बस रेस्ट हो। फिर आप सोचती हैं कि हम लेजी हैं, हमसे कोई काम हो ही नहीं रहा, लेकिन असल में हमारी बॉडी और माइंड एक काम और स्लो मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी तरह जब सख्त गर्मी आती है तो तब भी ऐसा फील होता है जैसे एनर्जी ड्रेन हो रही है। स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन और हीट एक्सॉशन लेजीनेस की फॉर्म में सामने आती हैं। मतलब ये कि लेजीनेस तो दिख रही है लेकिन असल वजह ये है कि बॉडी का वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है। आपको चाहिए कि आप अपने माहौल को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएं। सर्दियों में थोड़ी ब्राइट लाइट जलाएं, थोड़ी सी बॉडी को स्ट्रेचिंग से वार्म करें, ना कि रज़ाई या कंबल से। और सुबह आंख खुलते ही अपने लिए माइंड में एक शॉर्ट एक्टिव प्लान बनाएं कि पहले मैं ये करती हूँ, फिर ये करना है, और आपकी बॉडी पूरी तरह स्लो मोड में ना घुस जाए। जब आप बॉडी के इस नेचुरल रिएक्शन को समझ जाएंगी तब गिल्ट कम हो जाएगा और लेजीनेस को बीट करना इजी हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो मेरे पास रीज़न है वो है सोशल मीडिया और इसके एडिक्शन। देखें, सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है जहां से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। एक परफेक्ट रूटीन, एक ज़बरदस्त सा किचन, एक हंसता मुस्कुराता हुआ सा कपल जिसमें एक प्यार करने वाला, केयर करने वाला शोहर है और गमों से मीलों दूर एक बीवी, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है। पैसा, दौलत, गाड़ियाँ, अच्छा घर, खुशियाँ, सब कुछ। लेकिन ये एक एडिटेड वर्जन है, एक फेक लाइफ। इसमें रियल तो कुछ भी नहीं। और बाज़ औक़ात यही लाइफ स्टाइल आप अपने माइंड में रख कर अपने कामों को कंपेयर करती हैं तो दिल उकता सा जाता है कि इनके यहाँ तो काम करने के लिए नौकर चाकर होंगे, मुझे यहाँ खुद सब कुछ करना है। पता नहीं मेरे भी हालात बदलेंगे या नहीं, या एक दिन यही बस करते करते लाइफ का भी एंड हो जाएगा। ये मायूसी आप पर छा जाती है और आपके दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी हर काम में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। घर को संभालने का, साफ सुथरा रखने का और हर काम खुशी से करने का शौक जब खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह लेजीनेस आ जाएगी। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि आजकल डिजिटल दुनिया ने हमें इतना कैप्चर कर लिया है कि कब एंटरटेनमेंट शौक से एडिक्शन बन जाता है।
हमें खुद भी पता नहीं चलता। आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी टीवी ड्रामा का एपिसोड देखते देखते दूसरा ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है और हम सोचते हैं कि चलो एक और सही, और ये एक एक करते करते कब घंटों में बदल जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। रील्स और शॉर्ट वीडियोस का इम्पैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस है। 10 सेकंड की रील दिमाग को इस कदर अपनी आदत लगा देती है कि हमारे रोज के काम जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, घर को ऑर्गेनाइज करना, सब काम हमें बोरिंग लगने लगते हैं। यही रीजन है कि एंटरटेनमेंट के बाद हम अपने डेली रूटीन को डल और टायरिंग फील करते हैं। एनर्जी बॉडी से नहीं गई होती, दिमाग इसे इंस्टेंट प्लेयर की तरफ डाइवर्ट कर देता है। आप खुद सोचिए, जब आप एक रील पे रील देख रहे होते हैं तब टाइम, एनर्जी और मोटिवेशन तीनों स्लिप हो जाते हैं। इसके बाद जब आप रियलिटी में वापस आते हैं तो लगता है बॉडी लेजी हो गई है। सॉल्यूशन सिंपल है इसका, एंटरटेनमेंट को अपनी लाइफ में थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अपने लिए एक लिमिट सेट कीजिए, जैसे सिर्फ 30 मिनट इवनिंग में टीवी या मोबाइल टाइम। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ये लिमिट फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपका ब्रेन रूटीन वर्क को भी बोरिंग नहीं समझेगा। एंटरटेनमेंट की जगह एक बैलेंस क्रिएट होगा और नेचुरली एनर्जी और मोटिवेशन दोनों वापस आएंगे। और अगर हम सेकंड चीज कंटेंट की बात करें तो आप सिर्फ उन लोगों का कंटेंट देखो जो आपको मोटिवेट करते हो, ना कि गिल्ट या प्रेशर देता हो। अगर किसी का वीडियो देखने के बाद आपका दिल दुखी हो जाए या खुद से घिन सी होने लगे या अपनी किस्मत को कोसने का दिल करे तो समझ लीजिए आपको इस किस्म के कंटेंट से दूर रहना है। ये कंटेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको खुद को डिप्रेशन से बचाना है। ऐसी चीजों से खुद को दूर रखें और फेक लाइफ और रियल लाइफ में फर्क करना सीखिए। एक और बात, अगर आप किसी की वीडियो को देखकर इंस्पायर्ड फील करती हैं तो उस इंस्पायरेशन को कॉपी करने में मत लग जाएं, बल्कि उस इंस्पायरेशन से अपनी लाइफ में छोटा सा चेंज लाएं। पूरी वीडियो को कॉपी नहीं करना, बल्कि कुछ पॉइंट्स, छोटी छोटी कुछ बातें जिनसे आप अपनी लाइफ में खुशी ला सकें, बस इतना चेंज काफ़ी है। लेजीनेस का तीसरा बड़ा रीज़न है पुअर डाइट और बॉडी में एनर्जी का ना होना। हम सब जानते हैं कि घर चलाने वाली औरतें अपने घर के लिए हर चीज़ सोचती हैं। बच्चों को क्या खिलाना है, आज क्या पकाना है, हस्बैंड काम से आएंगे तो क्या खिलाएंगे, लंच में क्या पैक करें, बच्चों के टिफ़िन में क्या होना चाहिए, शाम को भूख लगे तो क्या बना कर दें, लेकिन खुद के खाने को अक्सर इग्नोर कर देती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह के कामों में ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर दिया जाता है या कोई अनहेल्दी चीज़ खाकर काम चला लिया जाता है। 6 बजे मॉर्निंग जो स्टार्ट हो रही है, इसमें 12 बजे आपका नाश्ता हो रहा होता है। दिन भर चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करना। फ्रूट तो घर में आता है पर आपको टाइम नहीं मिलता डाइट में लाने का। ऐसी खुराक जिसमें प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम की कमी रहे, ये सब चीज़ें बॉडी में लेजीनेस को बढ़ाती हैं। जब ब्लड शुगर लेवल अप डाउन होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली लेजी फील करती है, इसीलिए दिन भर थकान और लेटे रहने का फिर दिल भी करता है और हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसमें असल में प्रॉब्लम यही होती है आपकी डाइट की, जिसका आसान सा सॉल्यूशन है कि माइंडफुल ईटिंग। अपने खाने में बैलेंस लाना, एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना जिसमें प्रोटीन और फाइबर हो, दिन भर पानी पीना और प्रोसेस्ड फूड को मिनिमम करना। अगर आप अपने मेन्यू को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेंगी तो आपको दिन भर नेचुरल एनर्जी मिलेगी और लेजीनेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। याद रखिए, हेल्दी डाइट का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी एनर्जी और मोटिवेशन से। अब चलते हैं अपने रीज़न नंबर 4 की तरफ, कि जिसमें आपके गोल्स और हॉबीज की आप में कमी होना है। अब आप खुद सोचिए ज़रा कि अगर लाइफ सिर्फ किचन, घर और रोज़ के एक ही तरह के कामों तक लिमिटेड हो जाए तो दिमाग को लगने लगता है कि मेरी लाइफ में तो एक्साइटमेंट ही नहीं है। हर सुबह उठकर वही काम, नाश्ता बनाना, लंच में क्या बनाना है, सफाई करना, ये सब एक साइकिल बन जाता है। और जब कोई अपना पर्सनल गोल या हॉबी ना हो तो ये साइकिल बोरिंग लगने लगता है। जैसे स्कूल टाइम में हम सब के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते थे, कोई कुछ सीखना चाहता था, कोई कुछ बनना चाहता था, लेकिन शादी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद वो सब कुछ पीछे छूट जाता है और इसी वजह से लेजीनेस अपनी जगह बनाती है, क्योंकि माइंड के पास चेस करने के लायक कोई चीज़ ही नहीं बचती। इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि अपनी लाइफ में एक छोटी सी हॉबी वापस लेकर आइए।
हो सकता है किसी भी किस्म की हॉबी जो कुछ भी हो, घर में बैठे हो, लेकिन जब आपके पास अपना एक छोटा सा गोल होता है तो लेजीनेस के लिए स्पेस ही नहीं बचता, क्योंकि तब हर दिन एक नए एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है। 5वां रीजन, फ्रेंड्स और सोशल सर्कल की कमी। देखें, हम सब इंसानों को लोगों में रहना, उनसे बातें शेयर करना, चीज़ें डिस्कस करना पसंद है, लेकिन ज़्यादातर एक हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो सिर्फ घर तक लिमिट होती है। घर के अंदर फैमिली के बीच में ही गुजर जाती है। बाहर जाने का, फ्रेंड्स के साथ मिलने का या अपनी एज ग्रुप के लेडीज से मिलने का वक्त नहीं मिलता। शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कभी आप अपनी फ्रेंड्स के साथ अरसे बाद फ़ोन पर बात कर लेती हैं या किसी फंक्शन में मिल आती हैं तो मूड कितना लाइट फील होता है, और जब ऐसा कनेक्शन ना मिले तो अंदर ही अंदर एक बोर्डम आ जाता है। यही बोर्डम लेजीनेस की फॉर्म में निकलता है, मतलब काम करने की एनर्जी लो हो जाती है। सोल्यूशन सिंपल है, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए। हर दिन ना सही, लेकिन कभी कभी अपनी दोस्त या नेबर से ज़रूर मिलिए। छोटी सी वॉक पर चले जाइए या फ़ोन कॉल कर लीजिए। सोशल कनेक्शन एक रिचार्ज बटन की तरह होता है जो लेजीनेस को दूर करके आपके अंदर फ्रेश एनर्जी भर देता है। रीज़न नंबर 6, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें घर बिल्कुल बिखरा हुआ हो, कोई डिसिप्लिन ही ना हो, कपड़े बेड पर, सोफे पर बिखरे पड़े हों, हर चीज़ अपनी जगह पर ना हो, बर्तन गंदे पड़े हों, अलमारियां ओवरलोडेड हों, खोलने पर चीज़ें नीचे गिर रही हों, बैठने वाला रूम मेस से भरा हुआ हो, तो दिमाग ऑटोमेटिकली हैवी लगता है। ये क्लटर सिर्फ चीज़ों का ही नहीं होता, ये क्लटर दिमाग के अंदर भी एक इनविजिबल बर्डन क्रिएट करता है, और यही बर्डन हमारे अंदर लेजीनेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। साइंस भी कहता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वही हमारी मूड और एनर्जी को डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। जब घर क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होगा तो माइंड फ्रेश और मोटिवेटेड फील करता है, लेकिन जब हर जगह मेस और क्लटर हो तो माइंड को लगता है मेस बहुत ज़्यादा है, और इसी सोच की वजह से हम काम स्टार्ट ही नहीं करते और लेजीनेस हावी हो जाती है। ज़रा सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप किचन में चाय बनाने जाती हैं लेकिन काउंटर ऑलरेडी बर्तनों से भरा पड़ा है, कप धोने वाले पड़े हैं, किचन शेल्फ बर्तनों से भरा पड़ा है, तो चाय जैसे छोटे काम में भी मुश्किल आ जाती है, दिल उकतास आ जाता है और मूड कहता है छोड़ो चाय को। इसका सोल्यूशन सिंपल है कि घर के मेस को ग्रेजुअली कम कीजिए। अगर आप एक ही दिन में सारा घर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती तो धीरे धीरे, कभी एक दिन घर का एक कोना, किसी दूसरे दिन कबर्ड्स, किसी तीसरे दिन किचन, मतलब थोड़ा थोड़ा करके घर को ऑर्गेनाइज कर लें। फिर रोज के रोज जो चीज़ जहाँ से उठाई जाए इस्तेमाल के बाद वहीं रखी जाए, और सिर्फ आप ही नहीं, ये ऑर्डर घर के बच्चों बड़ों के लिए इक्वल हो। इससे डबल फायदा होगा, एक तो घर गंदा नहीं लगेगा और दूसरा सब में डिसिप्लिन आएगा। नंबर 7 है फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये एक ऐसा हिडन फैक्टर है जो लेजीनेस को साइलेंटली बढ़ाता है। कभी सोचा है कि जब दिमाग पैसे की टेंशन में उलझा हो, घर का बजट कैसे मैनेज होगा, बच्चों की फीस आई हुई है, फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं हो पा रही, तब बॉडी ऑटोमेटिकली थक सी जाती है। स्ट्रेस हमेशा दिमाग को एक्टिव नहीं बनाता, बल्कि अक्सर वो दिमाग को फ्रीज कर देता है। मतलब ये कि हम सोचते रहते हैं मगर कुछ एक्शन ही नहीं ले पाते, और ये फ्रीज मूड ही लेजीनेस बनकर सामने आता है। एक सिंपल सी एग्जांपल सोचिए, आपने सोचा कि आज पूरा घर डीप क्लीन करना है, लेकिन साथ ही दिमाग में ये भी चल रहा है कि हाथ तंग है इस बार और सर पर काफ़ी खर्चे आ रहे हैं, मैंने फलां से पैसे लिए थे उसे वापस करने हैं, तो यहाँ तो क्लीनिंग के लिए मोटिवेशन ऑटोमेटिकली गिर जाता है। दिमाग फौरन कहता है छोड़ो अभी, बाद में देख लूंगी। इसका सोल्यूशन भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको अपनी इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस देखने हैं। अननेसेसरी खर्च को ख़त्म करें, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना हो। जब फाइनेंसेस कंट्रोल होंगे तो माइंड भी रिलैक्स होगा और लेजीनेस धीरे धीरे खुद ही कम हो जाती है। लास्ट रीज़न नंबर 8, जब आप दिन भर इतना काम करती हैं, आपको जब कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता तो एक फीलिंग आती है कि मैं सिर्फ एक मशीन बनकर रह गई हूँ, किसी को मेरी कदर ही नहीं है। इस घर के पीछे मैंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, अपनी हॉबीज़, अपने शौक, अपने ड्रीम्स सब ख़त्म कर दिए। ये सोचें आपको डिमोटिवेट कर देती हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करना। अपनी हॉबीज़, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को थोड़ा रिवाइव कीजिए।
और यही बातें ज्यादातर उन पुरानी बातों, गिले शिकवे या आपके अंदर के दुख की वजह से जो हम अपने दिल के अंदर दबा कर रखते हैं, इसी वजह से होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन दिमाग बार बार गुजरे हुए माजी में चला जाता है और ऐसी मेमोरीज जो सिर्फ दुख पहुंचाती हैं वो बार बार सामने आने लगती हैं। जैसे किसी के बोले गए सख्त अल्फाज, किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी की गई नाइंसाफी। ये सब चीज़ें हमें अंदर से हैवी बना देती हैं और जब दिमाग हैवी हो जाता है तो नेचुरली बॉडी भी लेजी फील करती है। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, अगर सुबह सुबह आपकी शुरुआत ही किसी घरेलू बहस पर हो जाए तो पूरा दिन काम में नहीं लगता, सारा दिन सैड सैड गुजरता है। अपने इमोशंस को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें एक्सप्रेस कीजिए। कभी किसी ट्रस्टेड बंदे को बताकर जो आपकी बात सुने। अगर ऐसा कोई नहीं तो एक डायरी बना लें और उसे अपनी दोस्त समझें और सब कुछ उस पर लिखा करें। इससे दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। और माय डियर सिस्टर्स, आज मैंने जितने रीजंस और उनके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, अब एक वाहिद सॉल्यूशन जो कि आपके बड़े से बड़े मसले का हल है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि नमाज और इबादत। चाहे आप जितने भी थके हुए हों, टाइम है या नहीं है नमाज के लिए, वक्त लाजमी निकालें। जितनी मर्जी लेजीनेस हावी हो जाए, नमाज को मत छोड़ें, दुआ को मत छोड़ें। फिर देखें जो एनर्जी अल्लाह ताला की तरफ से आपको आएगी वो कमाल की होगी। याद रखिए, लेजीनेस एक साइन है कि आपके अंदर कुछ अनबैलेंस चल रहा है, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो। और इस सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए। बस एक छोटा सा स्टेप आज से ही उठाइए। दिन में छोटा सा वक्त अपने लिए निकालिए, चाहे वो वॉक हो, डायरी लिखना हो, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना हो या वो काम जिससे आपके माइंड को सुकून मिले। अगर आप फिट होंगी तो ही आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। तो आज से ही लेजीनेस को दूर भगाएं और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से एंजॉय करें। और इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल आरजू की आरजू को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।